हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में। कहाँ जो है आपका अड्डा कामयाबी का। तो बच्चों, अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए एक विजय बैच, जिसमें आप एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ बच्चों क्या कर सकते हो, आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि माहौल अभी ऐसा है कि बाहर रहना क्या है, खतरे से खाली नहीं, और घर में रहना बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे, तो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए घर में रहकर आप तैयारी कर सकते हो एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के साथ। किनके साथ बच्चों? एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ, जो आपको बिल्कुल डिटेल में हर कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ाएंगे और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में क्या कर पाओगे? विजय हासिल कर पाओगे। बच्चों, बात करेंगे अगर मेरी, तो मैं बच्चों आपको रोज पढ़ाऊंगी मैथ्स। मेरा नाम है रितिका। रोज हम मिलेंगे शाम 4 बजे। किसके लिए? मैथ्स के लिए, जहां पर बच्चों हम हर मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर सके। चलिए देखते हैं कि आज घर में रहकर बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आव्यूह के रूपांतरण तथा व्युत्क्रम की, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बच्चों हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम परिभाषा, व्युत्क्रम क्या है, रूपांतरण किस प्रकार होता है तथा कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। तो फटाफट से बच्चों क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त हमसे जुड़ सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके। तब तक जानते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। बच्चों, बात करें मेरी, तो मेरा नाम है रितिका। मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया बच्चों सिखा सकूं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का सफर। सभी लोग क्या करेंगे? कॉपी पेन को निकाल लेंगे, क्योंकि हम मैथ्स को करने जा रहे हैं बच्चों। जितना लिखोगे हाथ से उतना ही याद रहेगा दिमाग में। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का सफर। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है? यदि कोई भी यदि A कोटि m गुणा m का एक वर्ग आव्यूह है, कोई भी एक आव्यूह है किसका? m गुणा m कोटि का। क्योंकि बच्चों अगर वर्ग आव्यूह है तो उसके स्तंभ और पंक्ति समान होते हैं, इसीलिए उसका जो कोटि है वो भी m गुना m ही कहलाएगी। और समान कोटि m गुना m का एक अन्य आव्यूह है b, तो उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I। AB बराबर BA बराबर I है, तो A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? A को तब व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है, तथा B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। B को हम क्या कहते हैं? B को हम A का व्युत्क्रम आव्यूह बच्चों कहते हैं। और इसे A की पावर -1 यानी कि A इनवर्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? A इनवर्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं किसकी? आगे बात कर लेते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह में और कुछ पॉइंट्स की। यदि किसी आयताकार आव्यूह, कोई भी एक आयताकार आव्यूह है, उसका व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, क्योंकि गुणनफल AB तथा BA के परिभाषित और समान होने के लिए अनिवार्य है कि A तथा B समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। यहाँ बच्चों आपको बताया गया है एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या है वो बात? कि अगर हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना चाहते हैं, किसी भी आव्यूह का बच्चों व्युत्क्रम ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि A और B समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। किसी भी आयताकार आव्यूह का हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते? व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि AB और BA परिभाषित होना अनिवार्य है कि दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। क्या हो बच्चों? समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अगर A आपका
2 गुना 2, मान लीजिए 2 गुना 2 का वर्गाव्यूह है, तो b भी क्या होना चाहिए, b भी 2 गुना 2 का ही वर्गाव्यूह होना चाहिए। आयताकार आव्यूह का हम क्या नहीं कर सकते, व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, यदि आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम है, ध्यान देंगे बच्चों बिल्कुल, यदि आव्यूह b आव्यूह a का व्युत्क्रम है तो आव्यूह a आव्यूह b का व्युत्क्रम होता है। मतलब बच्चों दोनों ही, अगर कोई भी एक आव्यूह दूसरे का व्युत्क्रम है तो दूसरा भी परस्पर पहले का व्युत्क्रम ही होगा, दूसरा भी परस्पर पहले का बच्चों व्युत्क्रम ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों जो हमें ध्यान में रखनी जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो बच्चों और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की, जैसे व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता की अगर हम बात करें, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होता है। बच्चों अगर किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो वो कैसा होगा, वह अद्वितीय होगा। मतलब इंडिविजुअल एक एक अवयव का क्या होगा, व्युत्क्रम वही होगा। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम का बच्चों क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व अगर है व्युत्क्रम का तो वह क्या होगा, अद्वितीय होगा। अगला पॉइंट कहता है बच्चों कि यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, अगर a और b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो a b का इनवर्स, क्या कहेंगे बच्चों, a b का इनवर्स बराबर b इनवर्स और a इनवर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, a b का इनवर्स बराबर b इनवर्स और a इनवर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले बच्चों जान लेते हैं थोड़ा सा हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो बच्चों अगर आप चाहते हो अपनी इस क्लास के या किसी भी क्लास के नोट्स या वीडियो लिंक्स या बच्चों क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो तुरंत जाइए और फटाफट से डाउनलोड कीजिए किसको, टेलीग्राम ऐप को। वहां जाकर बच्चों ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल क्या, अड्डा 24/7 स्कूल, हमारा चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। और क्या कीजिए, पाइए हमारे हर सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो लिंक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बच्चों अपने एग्जाम में ला पाओ। लिंक कहाँ दिया है भाई, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तुरंत जाइए फटाफट से डाउनलोड कीजिए और फॉलो कीजिए हमारा चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात करते हैं एक प्रमेय की, जो हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा कि यदि a और b दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी इनवर्स बराबर होगा b इनवर्स और a इनवर्स के। इसको चलिए हम सिद्ध करते हैं बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लिखा है, हम एक परिभाषा से लेते हैं व्युत्क्रमणीय की परिभाषा से, कि ए बी गुना में ए बी इनवर्स बराबर किसके होता है, आई के होता है। किसके बराबर होता है, आई के समान होता है। यदि हम क्या करें, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर क्या मिलेगा बच्चों में, ए इनवर्स ए बी तथा ए बी इनवर्स बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और आई। ठीक है बच्चों, ये मिलेगा हमें। यदि हम आगे देखेंगे अब, तो अगर हम इसे गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स ए, ये बी और ये ए बी इनवर्स। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई को अगर हम गुणा करेंगे तो ये रूल है कि ये ए इनवर्स ही रहता है। ठीक है, यहां पर बच्चों हमारा क्या रूल है, आव्यूह के व्युत्क्रम का रूल होता है कि ए इनवर्स ए बराबर किसके होता है, आई के होता है। यानी कि हम इसके स्थान पर आई लिख सकते हैं, ये हो गया आई बी, ये हो गया ए बी का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए
बी का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स। ठीक है, कितना मिल गया अब हमें? यदि अब हम क्या करें, दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दें? बी इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को बी इनवर्स से गुणा करने पर क्या मिलेगा बच्चों हमें? ये हो जाएगा बी इनवर्स बी, कितना? ए बी इनवर्स बराबर कितना? बी इनवर्स और ए इनवर्स। आगे अगर हम देखेंगे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई के समान, तो आई ए बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। आई को हम हटा सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर किसके? बी इनवर्स और ए इनवर्स के। यही बच्चों हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। एक एक स्टेप बच्चों मैंने क्या किया है, आपको तोड़ तोड़ के गुणा करके दिखाया है। यहाँ पर हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना था। प्रमेय के लिए हमने एक परिभाषा का प्रयोग किया, उसके बाद हमने ए इनवर्स से दोनों को गुणा किया, हल करते गए, बाद में हमने बी इनवर्स से दोनों पक्षों को गुणा किया और हमने ये प्राप्त किया जो प्रमेय में हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, ये हमारी प्रमेय है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? अगले टॉपिक की, जो कि किससे संबंधित है बच्चों? आव्यूह रूपांतरण से संबंधित है। अभी तक हमने बात की थी व्युत्क्रमणीय आव्यूह की, अब हम बात कर लेते हैं आव्यूह रूपांतरण की। आव्यूह रूपांतरण की बच्चों बात करें, यानी कि किसको? एक मैट्रिक्स को रूपांतरित करना, किस आधार पर? प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब आव्यूह रूपांतरण क्या होता है बच्चों? इसमें हम प्रारंभिक पंक्ति या प्रारंभिक स्तंभ का प्रयोग करके आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, किस प्रकार ज्ञात करते हैं देखते हैं। प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए बराबर क्या लेते हैं बच्चों? ए बराबर आई ए लिखते हैं, ए बराबर आई ए लिखना है और पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग ए बराबर आई ए पर तब तक करना है जब तक आई बराबर बी ए नहीं मिल जाता। ए बराबर आई ए पर तब तक हमें संक्रियाएं करनी है जब तक आई बराबर बी ए प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार प्राप्त आव्यूह बी जो हमें मिला है वो क्या होता है? वो ए का व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर हम तब तक उन संक्रियाओं को बच्चों करते रहें, एक के बाद संक्रियाएं करते रहें, तो जो बी आव्यूह हमें प्राप्त हुआ है वो क्या होता है? ए का व्युत्क्रम होता है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी? आव्यूह रूपांतरण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यदि बच्चों इसी प्रकार यदि हम स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करें, जैसे पीछे हमने बात की किसकी? पंक्ति के संक्रियाओं की। इसी प्रकार यदि हम स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं तो ए बराबर ए आई लिखना है और ए बराबर ए आई पर स्तंभ संक्रियाओं को तब तक करना है जब तक हमें आई बराबर ए बी प्राप्त ना हो जाए, आई बराबर ए बी प्राप्त ना हो जाए। यानी कि पंक्ति में बच्चों हमें पंक्ति संक्रियाओं को करते जाना है तथा स्तंभ में हमें स्तंभ संक्रियाओं को करते जाना है। ठीक है, ये दोनों हमें मेथड बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी बच्चों दी है क्या? बच्चों अगर कहीं भी आपको नहीं समझ आया आप क्या कीजिएगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। किस लिए बच्चों? आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक टिप्पणी की बात कर लेते हैं। उस दशा में जब ए बराबर आई ए या ए बराबर ए आई पर एक या अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ संक्रियाओं को करने के बाद, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अगर हम इस समीकरण पर एक या अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ संक्रियाओं को करने पर यदि बाएं पक्ष के आव्यूह
एक या अधिक पंक्तियों या स्तंभों के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देने वाली, कि अगर हम संक्रियाएं कर रहे हैं, चाहे पंक्ति की संक्रियाएं कर रहे हैं या स्तंभ की संक्रियाएं कर रहे हैं, चाहे हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर करते वक्त क्या हो जाए बच्चों, बाएं पक्ष के अवयव ए की एक या अधिक पंक्तियों या एक या अधिक स्तंभों के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी कि ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। चलिए अब हम इसी बात को, अवयव रूपांतरण को हम किसके द्वारा, उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। बहुत ही ध्यान से बच्चों प्रश्न को देखेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है पर ये हम अपने आप भी कर सकते हैं कोई भी संक्रिया को लगाकर। चलिए देखते हैं, यदि हमें दिया है a बराबर 1, 2, 2 और -1, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करके, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके। क्या बोला था हमें, a बराबर है i a के, ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, a बराबर 1, 2, 2 और -1 बराबर है i बच्चों क्या होगी, 1, 0, 0 और 1। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान देना, कहीं पर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो वहीं पर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्टेप रोककर आपको पहले उस स्टेप को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, a कितना है, 1, 2, 2 और -1। ठीक है, अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं, संक्रिया लगाते हैं। क्या संक्रिया लगाएंगे सबसे पहले बच्चों, यहां पर हम संक्रिया देखेंगे R2 चेंजेस। देखो हमें R1 में तो 1 ही चाहिए, हमारे पास है, तो R2 में चेंज करते हैं दूसरी पंक्ति में। ध्यान से देखेंगे, R2 चेंजेस R2 माइनस 2R1, R2 चेंजेस R2 माइनस 2R1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझेंगे, पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं है, 1 और 2 ऐसे आ गया। दूसरी पंक्ति में यानी कि R2 माइनस 2 माइनस, यहां मैं लिख रही हूं माइनस 2R1, 2 R1 कितना है हमारा 1, कितना हो गया 2 माइनस 2 यानी कि 0। उसी प्रकार यहां पर यदि बच्चों देखेंगे ये भी R2 ही है, कितना हो जाएगा -1 माइनस 2, R2 कितना है यहाँ पे, R1 कितना है 2, कितना हो गया -1 माइनस 4 यानी कि -5। ठीक है, पूरी R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, बराबर यहां पर बच्चों अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 0 पर ऐसे ही रहेगा, यहां पर कितना हो जाएगा 2/5, 0 माइनस कितना करना है, 0 माइनस हमें सॉरी कितना करना है बच्चों, ये जगह -2। एक चीज हमने गड़बड़ करी है, यहां पर भी तो हमें वही संक्रिया लगानी है ना। संक्रिया क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 0 माइनस 2R1 यानी कि -2, 1 माइनस 0 कितना भी करेंगे बच्चों ये 1 ही आएगा, और ये है हमारा a। ठीक है, ये हो गया हमारी एक संक्रिया यानी कि एक ऑपरेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें इसको i में बदलना है, तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब किस में चेंज करेंगे बच्चों, इसमें, यानी कि R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय 5, R2 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय कितना -5, कितना मिलेगा बच्चों हमें 1, 0 को -5 से डिवाइड करेंगे 0, ऊपर कोई चेंज नहीं है, -5 को -5 से डिवाइड करेंगे 1, मिल गया। यहां पर आ जाएंगे 1 और 0, ऊपर कोई चेंज नहीं है, -2 को -5 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/5, यहां पर हो जाएगा -1/5 और a। ठीक है, अब बच्चों 3 अवयव हमारे बन गए, अब क्या रह गया, केवल आखिरी अवयव, इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या करेंगे हम, R1 चेंजेस R1 माइनस 2R2, क्या करेंगे, R1 में बदलाव करेंगे, R1 माइनस 2R2। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब हम R2 में कोई बदलाव नहीं करेंगे, R1 में बदलाव करेंगे। R1 माइनस 1 माइनस 2 को 0 से कितना मल्टीप्लाई कर लो 1, 2 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 माइनस 2 0, 0 और 1 तो ये नीचे ऐसे ही था, बराबर R1 में चेंज करना है बच्चों, तो 1 माइनस, यहां पे ध्यान से देखेंगे बिल्कुल क्या कर रहे हैं हम, 1 माइनस
2R2 यानी कि 2 गुना में 2/5 कितना हो गया 1 माइनस 4/5 कितना मिलेगा बच्चों हमें एलसीएम लेंगे 5 5 माइनस 4 1/5 कितना मिल गया 1/5 ऊपर यहां पर अगर R1 चेंज करेंगे बच्चों कितना मिल जाएगा हमें 2/5 इसी प्रकार नीचे ऑलरेडी क्या है हमारे पास 2/5 माइनस 1/5 ए ठीक है। अब ये बच्चों आई हमें मिल चुका है ये आई ये यहां आ जाएगा आई बन गया ए इधर आ जाएगा ठीक है ये कितना बन जाएगा ए आई ए बराबर में 1/5 2/5 2/5 और माइनस 1/5 कितना मिल गया इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर कितना हो गया 1/5 2/5 2/5 और माइनस 1/5 ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनली ए इनवर्स हो जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं ए इनवर्स को यानी कि रूपांतरण के माध्यम से व्युत्क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। अगला उदाहरण कहता है जो बच्चों 3x3 मैट्रिक्स का हमें दिया है 3x3 मैट्रिक्स का दिया है तो क्या लिखते हैं हम ए बराबर है आई ए ठीक है ए हमें दिया है बराबर आई यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए ठीक है। अब हम इसमें बच्चों क्या करेंगे संक्रियाएं लगाएंगे एक तरीका होता है चलने का हम संक्रियाएं लगाते हैं क्या संक्रियाएं लगाएंगे हमें चाहिए देखो नीचे चाहिए 0 ऊपर चाहिए 1 तो हम क्या कर सकते हैं आपस में बदल सकते हैं तो हम इंटरचेंज कर देंगे क्या R1 इंटरचेंज किससे R2 से R1 को R2 से बदल देंगे कितना मिल जाएगा हमें जो R2 थी वो R1 बन जाएगी 1 2 3 और ये बन जाएगी R2 और नीचे वाली में तो कोई बदलाव ही नहीं है बच्चों तो ये ऐसी रहेगी बराबर में ध्यान से देखेंगे R1 बन जाएगी क्या R2 और R2 बन जाएगी R1 यानी कि 0 1 0 1 0 0 और नीचे तो कोई हमने बदलाव किया ही नहीं है ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बच्चों अगला स्टेप हमें अब करना है क्या हमें चेंज करना है हमारे पास R1 आ गया जैसा चाहिए था पहला वर्ड दूसरा आ गया अब हम बदलते हैं तीसरे को तो R3 चेंजेस क्या R3 माइनस 3R1 R3 में से 3R1 को माइनस कर देंगे ठीक है। तो पहले के दो में तो बच्चों कोई बदलाव है ही नहीं तो इनको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब बात करते हैं R3 की 3 माइनस R3 3R1 3 एकम 3 यानी कि 0 1 माइनस 2 तिया 6 कितना हो गया -5 1 माइनस 3 तिया 9 यानी कि -8 बराबर यहां भी केवल R3 में ही चेंज होगा 0 1 0 1 0 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 ही रहेगा ये 0 -3 और 1 -0 1 ठीक है। ये हमने R3 में बदलाव कर लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे बात करेंगे बच्चों किसकी आगे बात करेंगे हम देखते हैं अब हम चेंज करेंगे किसमें अब हम चेंज करेंगे R1 में किसमें R1 में क्योंकि बच्चों ये इस प्रकार चलता है ठीक है इस प्रकार चलता है। अब हम दोबारा से R1 में चेंज करेंगे R1 चेंजेस कितना R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 2R2 जो भी हमारे पास बचा है कितना रह जाएगा अब ये 1 0 0 तो बन गया था यहाँ बन जाएगा 0 ये 1 ही रहेगा ये -5 रहेगा यहाँ बन जाएगा -1 कैलकुलेट करके बच्चों आप बिल्कुल चेक कर सकते हो R1 माइनस 2R2 ठीक है यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया -8 हम यहाँ भी चेंज करते हुए चल रहे हैं साथ साथ R1 में बदलाव किया ये हो गया -2 ये 1 और 0 नीचे बच्चों कोई बदलाव नहीं है तो जो पहले था वही हमारे पास रहेगा ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की इसके बाद यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया 1 मिल गया ऑलरेडी। अब चेंज करते हैं R3 में नीचे आएंगे वापस R3 में चेंज करेंगे यानी कि -5 में R3 चेंजेस कितना हो जाएगा R3 चेंजेस बच्चों कितना करेंगे R3 प्लस 5R2 R3 प्लस 5R2 कितना हो जाएगा पहले तो R1 में कोई चेंज नहीं है R2 में बच्चों कोई चेंज नहीं है R3 का चेंज ध्यान से देखेंगे 0 0 प्लस 5R2 0 कितना रहेगा 0
यहाँ पे है -5 प्लस R2 यानी कि 1 पंजे 5, कितना हो जाएगा ये भी 0। यहाँ पे कितना है -8 प्लस 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, R3 में चेंज कर दिया। यहाँ पर भी R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में कोई चेंज नहीं है। R3 की अगर बात करेंगे तो 0 माइनस 5, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कितना हो जाएगा -3, यहां पर हो जाएगा 1। अब बच्चों हमें किसमें बदलाव करना है, अब हमें इसको बदलना है। ये हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, अब हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, पहले ये चेंज, फिर यहां ये चेंज और अब यहां। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम R3 में चेंज करते हैं। R3 चेंजेस क्या करना है, R3 डिवाइडेड बाय 2। R3 को 3 से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास। R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 -1 0 1 2। बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना सभी लोग, कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा ना बच्चों, तुरंत टोक के कमेंट आपको जरूर करना है। जो भी आपके डाउट होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिए। R3 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2, 0 ही रहेगा 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्या रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं है, ये ऐसे रहेंगे। ये हो जाएगा 5/2, ये -3/2, ये 1/2। ठीक है, कितना मिल गया हमें, ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज करेंगे किसमें, अब हम चेंज करेंगे पहले R1 में। किसमें, R1 में। क्या करेंगे R1 में चेंज बच्चों, R1 चेंजेस R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, कितना हो जाएगा 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, ये हो गया 0, 1 और 2 है यहाँ पर, 0 0 और 1। यहाँ पर चेंज करेंगे कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 -1/2 और 1/2, 1 0 0, ये हो गया 5/2, नीचे है ही 3/2 और ये भी 1/2। कैलकुलेट करके बच्चों बिल्कुल आप देख सकते हैं, छोटे छोटे फिर भी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रही हूँ, फिर भी आपको कहीं पे गड़बड़ हो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हम लास्ट ऑपरेशन करेंगे बच्चों, क्या ऑपरेशन करेंगे अब हम, किसका, R2 में चेंज करने का। किस में चेंज करने का, R2 में, क्योंकि सिर्फ यही रह गया है। क्या चेंज होगा, R2 चेंजेस R2 - 2R3, 2R3। चलिए 1 0 0 ऐसे ही रहेगा बच्चों। R2 में चेंज कर रहे हैं, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0, नीचे कोई चेंज नहीं है। यदि हम यहां चेंज करेंगे, ऊपर कितना है 1/2 -1/2 और 1/2। R2 में चेंज करना है बच्चों, कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा -4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1/2 - 2R3, R3 कितना है, 2 से 2 कट गया यानी कि -3, कितना बचेगा 2, 1 - 6, कितना हो गया बच्चों 2 × 6। 1 मिनट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R2 - 2R3। R2 कितना था, R2 था यहाँ पर 1, ठीक है, कितना था बच्चों 1, 1 - 2, R3 कितना है, R3 है 5/2, 5/2, 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया हमें -4। ठीक है, कितना मिला -4। उसी प्रकार ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। यहाँ पर नीचे ऑलरेडी था 5/2 -3/2 और 1/2। अब बच्चों ये हमारा क्या बन गया, पूरा आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, ये A यहाँ जाएगा, तो यानी कि A इनवर्स हमारा क्या मिला हमें, A इनवर्स बच्चों प्राप्त हुआ 1/2 -1/2 और 1/2, -4 3 -1। नीचे क्या बचा बच्चों, 5/2 -3/2 और 1/2। अब बच्चों ये निकाल लिया हमने A इनवर्स किसके द्वारा, आव्यूह रूपांतरण के द्वारा। बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग लग रही होगी, पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आव्यूह रूपांतरण में हम जितनी भी संक्रियाएं करते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हमें यही संक्रिया करनी है जो मैंने करी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप भी उन्हीं संक्रियाओं या उन्हीं ऑपरेशंस को करेंगे।
आप अपनी तरफ से भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, आप बच्चों अपनी तरफ से भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैलकुलेशन सही हो जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, प्लस तरीका सही हो। जैसे कि पहले हम यहाँ नीचे की ओर बढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे, फिर हम यहाँ राइट साइड जाकर ऊपर जाएंगे। आपको ये तरीका सही यूज करना है और अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखनी है। बच्चों आप कोई भी संक्रिया लगाकर अपने हिसाब से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, ए इनवर्स ज्ञात करना किसके द्वारा, एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम के ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों हमने आज क्या क्या सीखा, हमने बात की सबसे पहले व्युत्क्रमण की परिभाषा की, फिर व्युत्क्रमण या आव्यूह की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, उसके बाद हमने आव्यूह रूपांतरण के बारे में जाना, कुछ प्रमेय के बारे में जाना और उदाहरण के द्वारा आव्यूह रूपांतरण को समझा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, हम जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू।